नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे पास 3 प्रकार की रचनाएँ हैं। एक मनोवैज्ञानिक शोध पर आधारित सूक्ष्म तथ्य है, एक बर्फ़ पर आधारित तथ्य है और एक छोटी-सी कविता है। तो सबसे पहले मैं आपको बर्फ़ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा, जो अचानक अचानक मुझे चिंतन के माध्यम से प्राप्त हुई थी और फिर याद आया कि प्रायोगिक रूप में हुई हो चुकी हैं। इसलिए मैं उनको आपसे रूबरू करना चाहूँगा उन 2-4 बातों से। जैसे बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ अगर किसी स्थान पर एक लंबे क्षेत्र में, विस्तीर्ण वाले क्षेत्र में फैल जाए, तो उससे अगर कठिनाइयाँ हों किसी को इधर-उधर आने की, तो यदि उस बर्फ़ के ऊपर लीटरों में पानी डाल दिया जाए, तो वह गल जाती है और जाने-आने के लिए और अन्य गतिविधियों के लिए फिर सुविधा हो जाती है। बर्फ़ को अगर ज़्यादा पानी में डाला जाए, तो वह या तो पिघल भी जाएगी, जिस मात्रा में, जिस क्वांटिटी के आधार पर उसे डाला जाता है, और या तो फिर कुछ बर्फ़ का हिस्सा पानी में तैरता रहेगा, क्योंकि जो बर्फ़ का आयतन है, वह पानी के आयतन से कम ही होता है। दोस्तों, दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि कभी यदि हमारे सामने या कभी कोई अपराधी है, उसको अगर अपने अपराध बोध का अनुभव हो गया, या फिर कोई ऐसे ही बातों में देखता है, सोचता है कि माना 8-10 लोग बैठे हों, उनमें से 1-2 उसके साथ ज़्यादा करीबी ना हों, वो सोचता हो ये मेरे दुश्मन टाइप के हैं या मेरे प्रति ऐसी भावनाएँ रखते हैं, तो फिर उनको उस शख्स को आभास ये भी होता है कि ये मेरे खिलाफ कोई बातें कर रहे होंगे या साजिशें रच रहे होंगे। तो इसमें यहाँ पर नकारात्मक थिंकिंग का, नकारात्मक सोच का असर आ ही जाता है, और जो अपने लिए खुद हानिकारक है। जब आप अपराध बोध की भावना का बोध करोगे ही नहीं, उससे महसूस करोगे ही नहीं, उसके बारे में सोचोगे ही नहीं, आपने वो करा ही नहीं, तो तब यह सब करना व्यर्थ होता है। ऐसे ही सकारात्मक के लिए होता है कि सकारात्मक सोचने से, पॉजिटिव सोचने से आदमी के अंदर एक एनर्जी एक्स्ट्रा एक्सेप्ट हो जाती है, और वह अपने काम को, अपनी मंज़िल को पाने के लिए लगन और मेहनत करने लगता है। नंबर 3 और अंत में कविता की कुछ पंक्तियाँ। ज़िंदगी गर सुख में बीतती रह जाए, ज़िंदगी गर सुख में ही बीतती रह जाए रे रुस्तम, तो दुःख आएगा कभी वह तो कभी दुःख आएगा, इस बात को कभी वह नर ही भूल जाएगा। अर्थात ज़िंदगी में अगर किसी की आनंद है और अचानक उसको ये ध्यान आए एक दिन मरना ही है, आनंद का क्या करना है फिर, तो वह उसका दिमाग वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा, और वह समझेगा कि मृत्यु मेरे पर हावी ना हो, कभी भी ना हो। चलती इस ज़िंदगी में अगर मृत्यु की बात याद आए, तो हँसता-खेलता दिल तब अफ़सोस में पड़ जाए। और इस प्रकार यदि किसी के भीतर ये भावना है कि मैं एक दिन मरना ही है, मैं ये काम क्यों करूँ, वो करूँ, तो फिर उसके अंदर समझ लो नकारात्मक सृष्टि का बीज उत्पन्न हो गया है, और वो जो सबसे पहले उसी के लिए घातक होगा, इसका फल उसी के लिए सबसे पहले घातक होगा। दुःख में घिरे अगर कोई शख्स, तो शख्स वह करे फरियाद तब खुदा से, जाग उठूँ इस दर्द से, या फिर मेरी मौत हो ही जाए। अगर कोई शख्स दुःख में है, तो इतने ज़्यादा दुःख में होते हुए, या तो वो ये सोचेगा कि मैं इस बीमारी से, इस दुःख से उबर जाऊँ, अथवा मेरी मृत्यु ही हो जाए, क्योंकि इतना मानसिक कष्ट शायद मिलता होगा। वो तो सज्जन इस जहाँ में हैं अभी, उन पर सुख-दुःख का जंजाल कभी भी उलझा ना पाए। जो सज्जन होते हैं, जो निरंतर अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, दान पुण्य वाले होते हैं, तो उनको द सुख-दुःख का जंजाल कभी उलझा ही नहीं पाता। नहीं उनको इस चीज़ की चिंता रहती है कि जन्म-मरण जो भी है। धन्यवाद दोस्तों, और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।